अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफला यतदब्बरून अल कुरान कोर्स के साथ मैं शाजिया मुज़म्मिल आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम और उसके फजल के साथ हम आज अपना पांचवा पारा शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है वल मुहसनातु। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान हमारे ऊपर, अल्लाह ताला ने हमें अपने कलाम के साथ मोहब्बत दी, अपने कलाम को समझने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें चुना। तो आज हम शुरू करते हैं सूरा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल मुहसनातु, और जो शादीशुदा हैं, मिनन निसाई औरतों में से, इल्ला मगर, मा मलकत जिनके मालिक हुए, अईमानुकुम दाएं हाथ तुम्हारे। और शोहर वाली औरतें भी हराम की गई हैं मगर वो लोंडियां जिनके तुम्हारे दाएं हाथ मालिक हुए। व उहिल्ला, और हलाल किया गया है, लकुम तुम्हारे लिए, माँ जो, वर्रा इलावा है, जालिकुम इसके, अन ये के, तबतगू तुम तलाश करो, बी अमवालिकुम साथ अपने मालों के, मुहसिनीना निकाह में लाने वाले हों, गैरा मुसाफिहीना ना कि वो बदकारी करने वाले हों। ये तुम पर अल्लाह ताला ने फर्ज कर दिया है या लिख दिया है, और इनके अलावा तुम्हारे लिए सब औरतें हलाल कर दी गई हैं, और ये कि तुम अपने मालों के बदले में उनको तलब करो, इस हालत में कि वो निकाह में लाने वाली हों, ना कि बदकारी करने वाली हों। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा देखेंगे तो ये यहाँ पे हाल बयान किया जा रहा है उन चीज़ों का जो हमारे लिए हलाल हैं और जो हराम है। यानी कि किस औरत को, जब हमने पारा पाँच फोर ख़त्म किया था तो हमने उन रिश्तों का जिक्र था आयात में कि जिनसे निकाह हलाल है, जिनके साथ हम शादी कर सकते हैं, और कौन से ऐसे रिश्ते हैं कि जिनसे शादी नहीं की जा सकती। तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट को चलाया जा रहा है सूरह निसा की आयत नंबर 24 में भी, कि शोहर वाली औरतें, जो ऐसी औरतें जो निकाह में हैं किसी के ऑलरेडी, उनसे शादी नहीं हो सकती। पहले हम इसकी ग्रामर देख लेते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में देखेंगे, अभी यही तक देखते हैं। वाव हरफे अतफ है, अल मुहसनातु। अगर हम इसको देखेंगे, हा स्वाद नून रूट वर्ड के साथ इस्मुल मफऊल है ये। जिस तरीके से हमने एक लफ्ज पढ़ा था इस्मुल फाइल, इसी तरीके से ये इस्मुल मफऊल है। सेम अगर हम देखें तो इस्मुल फाइल की तरह, जैसे एक इसम, ऐसा इसम जिसके ऊपर काम हो रहा होता है, बिल्कुल उसी तरीके से एक ऐसा इसम भी होता है कि जो काम तो नहीं कर रहा होता, लेकिन उसकी पोजीशन जो होती है उसके ऊपर वर्क हो रहा होता है। जैसे हम मफूल को देखते हैं ना, कि वो एक ऐसा पर्सन है जो काम, जिसके ऊपर वाक़या हो रहा है, तो सेम इस्मुल मफूल भी ऐसा ही इसम होता है जिसके ऊपर काम वाक़या हो रहा होता है। तो ये मरफू हालत में है, हा स्वाद नून इसका रूट वर्ड है, और ये जमा मुन्नस सालिम की मरफू हालत है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको मुब्तदा बनाएंगे। मिन अन्निसाई औरतों में से, मिन हरफे जार है, अन्निसाई मजरूर हो गया। ये मुरक्कब जारी का पैटर्न तो बन रहा है, लेकिन ये मुरक्कब जारी मिन जो हरफे जार से मजरूर होगा ना, ये आगे वाला पूरा पोर्शन भी अपने साथ लेकर आएगा, और फिर ये इस मुब्तदा की खबर बन जाएगा। तो अन्निसाई मजरूर होके इल्ला इस्तस्ना के लिए आ गया। हमने देखा था इस्तस्ना और हसर। अब देखिए यहाँ पे हमें बताया जा रहा है ना, सिर्फ वो औरतें, यानी पूरी तमाम औरतें नहीं है, उन औरतों में से कुछ औरतें ऐसी हैं जिनके तुम्हारे दाएं हाथ मालिक हो गए। असल में अगर हम देखें ना, आई माँ नहीं, तो इसका वर्ड लफ्जी मीनिंग तो ये होता है दाएं हाथ, दाएं तरफ, दायां हिस्सा। और हाथों के बारे में भी ये कहा जाता है दायां रुख। जैसे मशरिक मगरिब शुमाल जनूब होता है ना, बिल्कुल इसी तरीके से ये रुख के बारे में भी है। तो ये दाएं हाथ के बारे में और लौंडियों के बारे में भी इसी वर्ड को यूज किया जाता है। तो ये आएगा इस्तस्ना, सारी में से नहीं, कुछ में से। माँ मौसूल है, अपना सिला साथ लेकर आएगा। मलाकत, मलाकत ऐमानुकुम, पेचीदा मुरक्कब इजाफी का पैटर्न आ गया ये। नहीं सॉरी, मलाकत मालिक हुए, ये सिला बनकर आएगा। मौसूल का वाहिद मनस गायब का सीगा है फेले माजी,
फेले माजी वाहिद मुन्नस गायब मीम लाम काफ इसका रूट वर्ड। अईमानुकुम, चूंकि हाथ मुन्नस से समाई में आता है और इसको मुन्नस बोला जाता है, इसलिए इसके लिए सीगा जो है वो मुन्नस लाया जा सकता है। और अईमानुकुम मुरक्कब इजाफी का पैटर्न, ये मुरक्कब इजाफी जो है मलाकत फेल का फाइल बन गया। लिहाजा अब ये मौसूल और सिला जो कि मुस्तस्ना बन चुका था, ये इस्तस्ना के साथ मिलकर मिन हरफे जार से मजरूर हुआ है, और फिर ये मुब्तदा की पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक खबर बन चुका है। ठीक है, इस्तस्ना और मुस्तस्ना, ये मुस्तस्ना मिन्हू आ गया, और इसमें से ये मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलके जुमला इस्मिया खबरिया ही होगा। किताबा, किताब है या लिखा हुआ है। किताबा काफ्ताबा रूट वर्ड के साथ हम ऐसी चीज को देखते हैं कि जो दो चमड़े के टुकड़ों के साथ अटैच हुई हुई हो। लफ्जी मतलब इसका ये होता है, और ये फर्ज के मायने में भी आती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है या फर्ज किया गया है, सेम एक मीनिंग्स में आएगा। किताब अल्लाह ही, अल्लाह ताला की किताब का। किताबा यहाँ पर जो है ये मस्दर इसम आ रहा है, और एक मफऊल मुकद्दम आ रहा है। एक फेल ऐसा है जो माजूफ है इससे पहले, ये एक महजूफ फेल का मफऊल आ रहा है। अल्लाह ही, अल्लाह ताला का। अल्लाह ही जो है ये असल में दोनों मुरकब इजाफी का पैटर्न भी है। ये दोनों मुरकब इजाफी का पैटर्न है, जो कि एक मुरकब इजाफी जो है ये मंसूब इसम के साथ आ रहा है, तो ये बनेगा मफऊल मुकद्दम एक महजूफ फेल का, और अलैकुम उसी के मुतालिक होके ये जुमला बनेगा। ठीक है, तो ये मफूल मुकद्दम और अपने मुताल्लिक के साथ मिलके जुमला बन जाएगा, जुमला फेलिया। वाव हरफ अतफ है। उहिल्ला हलाल किया गया। ये उहिल्ला फेल है माजी मजहूल, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। हालाम लाम इसका रूप वर्ड है। हलाल कर दिया गया है लकुम तुम्हारे लिए। अच्छा, लकुम मुतालिक हो जाएगा उहिल्ला फेल के। माँ जो कुछ, अब इस मुतालिक के साथ हमने एक चीज इसको अटैच करना है, जो माँ मौसूल जो कि अपने सिले के साथ आएगा। तो माँ मौसूल हो गया वरा अजालिकुम। ये पेची, ये मुरकब इजाफी का पैटर्न है। आप इसको अगर देखेंगे तो इसको हमने पहले भी देखा है कि वरा जो है वाओ रा हम अलिफ हमजा चार वर्ड के ऊपर इसका रूट वर्ड है, और ये इसम है, मज़दर इसम है, और मंसूब हालत में आ रहा है। दालिकुम इसका मुरक्कब इजाफी का मुजाफ अला बनेगा, यानी कि दालिकुम असल में खुद जो हमने देखा था दा सिर्फ इशारे के लिए आता है, ली हरफ जार होगा, और कुम जो है वो जमा की ज़मीर इसके साथ, या आप कह सकते हैं कि जमा का इशारा इसके साथ ये पूरा जो है वो जुड़कर आएगा। तो ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी का ये पैटर्न अब मौसूल का सिला बन जाएगा। ये मौसूल और सिला जो है ये ओहिल्ला फेल के लिए मफऊल बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा जुमले का हिस्सा बन जाएगा, ये मफऊल बन जाएगा इसके लिए। अच्छा, अन तबतागु, अन क्या है? अन नासबा है, अन मस्दरिया है। तबतागु तुम तलाश करो। अब ये तबतागु बा गौइन या रूट वर्ड के साथ हमारे पास मंसूब होकर आया है, क्योंकि यहाँ पे नूने राबी इसका ड्रॉप हो चुका है। असल में ये तबतगू ना था, नूने राबी ड्रॉप होने की वजह से मंसूब हालत का इसम आ गया, और ये है जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा। बी अम वालिकुम, पहले अम वालिकुम मीम वाव लाम रूट वर्ड के साथ ये इसम है, जो कि कुम की ज़मीर को मजरूर करके मुरक्कब इजाफी का पैटर्न बनाएगा, और फिर बी हरफे जार से ये पूरा मुरक्कब इजाफी मजरूर होकर मुतालिक हो जाएगा तबतगू फेल के। तो अब ये देखेंगे कि अन के साथ जो जुमला बनता है, यानी वो मस्दर की ताबील में चला जाता है। जब कोई इसम मस्दर की ताबील में चला जाता है, तो हमने पहले भी इस चीज़ को देखा था, तो वो मानवी मस्दरिया हो जाता है, यानी अब वो मस्दर इसम चूंकि मंसूब हालत में आ रहा है, लिहाजा ये जुमले को मफऊल बनाता है। ठीक है, हम जानते हैं कि मस्दर की ताबील में जाके ये मंसूब इसम जो है ये अब मफऊल बनेगा पीछे वाले फेल के लिए, ओहिल्ला फेल के लिए।
मुहसिनीना निकाह में लाने वाले हों। मुहसिनीना जो है इसम आ गया है हमारे पास, ऊना ईना ईना, ये हालत नस्ब का इसम आया है जो कि मफूल बनेगा। हा स्वाद नून इसका रूट वर्ड है, ये इस्मुल फाइल है और जमा मुजक्कर सालिम का इसम आ गया। निकाह में लाने वाले हों यानी कि हा स्वाद नून रूट वर्ड जो है, इसका वर्ड में अगर देखा जाए इसके मायने में आता है हसार में लेने वाले या फिर हिफाजत करने वाले। तो जब कोई इंसान किसी औरत को अपने निकाह में ले लेता है तो वो शोहर उसकी हिफाजत करने वाला होता है, उसको अपने हसार में रखने वाला होता है। तो ये मंसूब आ रहा है, चुनाचे ये हाल बनकर आएगा किनका, जो लोग हलाल किए गए हैं इसका। ठीक है, ये हाल नंबर वन। गैर मुसाफिहीना, ना कि वो बदकारी करने वाले हों। मुसाफिहीना सेम जो है वो इस्मुल फाइल है, और गैर मुसाफिहीना मुरकब इजाफी का पैटर्न बन जाएगा, ये मुरकब इजाफी हाल नंबर टू बन जाएगा ओहिला फेल के लिए। तो इस तरीके से ओहिला फेल, लकुम मुरक्कब जारी, अपने मौसूल और सिला मफूल नंबर वन, और ये जुमला जो है तालील या मफूल नंबर टू, और अपने दोनों हाल के साथ मिलके जुमला फेलिया बनेगा। असल में यहाँ बताया क्या जा रहा है कि औरतें हलाल हैं, ठीक है ना, वो जो शादीशुदा औरतें हैं वो हलाल नहीं हैं। यानी कि मैं जिन रिश्तों का बताया गया, शादीशुदा औरत क्यों हलाल नहीं है, क्योंकि वो किसी और के निकाह में है, इसलिए वो हराम है। लेकिन हमेशा के लिए एक औरत हराम नहीं होगी, शादीशुदा औरत, अगर उसका शौहर जो है वो वफात पा जाता है तो फिर वही औरत जो आपसे, जो आपके लिए पहले हराम थी, वो हलाल हो सकती है। ठीक है ना। तो ये हुर्मत जो है ये अबदी नोयत की नहीं है। जैसे हमने हुर्मत वाले रिश्ते देखे हैं, माँ है, बहन है, भतीजा है, भतीजियाँ हैं, भांजियाँ हैं, और दूध रज़ाई बहनें हैं, जिस तरीके से वो लाइफ टाइम ऑल टाइम किसी भी सिचुएशन में हराम होंगी ना, ऐसा इनके साथ नहीं है, शादीशुदा औरतों के साथ। अगर कोई शादीशुदा औरत है तो वो किसी कवारे मर्द पे हराम है, लेकिन अगर वो किसी सूरत हाल में बेवा हो जाती है तो फिर उससे निकाह किया जा सकता है। तो इन औरतों को कहा जाता है हिसन, जो कि किसी की कैद में हो, कैदे निकाह में हो। और हिसन एक किले को भी कहते हैं। एहसान उनके मायने किसी शय को अपनी तहवील में ले लेने के हैं, किसी की हिफाजत में होने के भी हैं। लिहाजा मुहसनात वो औरतें हैं जो एक खानदान के किले के अंदर महफूज होती हैं, एक शोहर वालियां जो कि मतलब महसूर की गई होती हैं। ये लफ्ज़ लोंडियों के मुकाबले में जो है ना, वो ख़ानदानी शरीफ जातियों के लिए भी इस्तेमाल होता है। और इल्ला मा मलाकत ऐमान हुकुम, यानी जंगी हालात में जहाद के मौका पर जो कनीज़ें आ जाया करती थी ना माल गनीमत में, अगरचा ये औरतें मुशरिकों की बीवियां भी होती थीं, और अगर वो लोंडियों के हैसियत में आती थीं तो वो हलाल होती थीं। तो अल्लाह ताला का कानून है, अल्लाह के कानून की पाबंदी हर एक के ऊपर लाजिम है। और हमने देखा है कि कितनी ही थोड़ी सी तादाद में मुहर्रमात हैं जिनसे निकाह हराम है। बाकी तो अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त ने कसीर तादाद हलाल की है, यानी हलाल चीज़ों का दायरा वसी है, जबकि हराम चीज़ों का दायरा बहुत थोड़ा सा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है कि उनमें तुम अपने मालों के साथ, यानी कि बाकायदा तौर पर महर को, हक महर जो है ना वो तय करने के बाद उनको अपने निकाह में लो। और नियत क्या होनी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ घर बसाया जाए, माशरे को फ़ायदा दिया जाए। ये नहीं कि मतलब उनसे सिर्फ अपना मतलब या अपना गर्ज पूरी करना हो, बल्कि बाकायदा तौर पे ये खेल तमाशा ना बनाया जाए। इसको बहुत इज्जत के साथ, हुर्मत के साथ एक निकाह के रिश्ते को का रिवाज बनाया जाए। तो यहाँ से हम अपनी एक